वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। चुनावी हिंसा को जो बढ़ाते हैं वैसे पार्टी को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगी, वैसे चेहरे को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगी, और चुनावी हिंसा और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ जाता है। तोड़फोड़, झड़प, बवाल और फायरिंग। 24 घंटे पहले बिहार के छपरा में जिस तरह खून खराबा हुआ उसने पूरे देश को सन्न कर दिया और सारण, छपरा समेत तमाम इलाकों को संगीनों के साए में लाकर खड़ा कर दिया। पैरामिलिट्री और पुलिस की टीमें हालात को संभालने में जुटी हैं, मगर वोटिंग के वक्त हिंसा के बाद अभी भी कई सवाल धधक रहे हैं। वोटिंग के दौरान सारण में बवाल क्यों हुआ? ये कभी कभी हार के बौखलाहट में ये काम किया जाता है, अंजाम दिया जाता है। लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का मोबाइल का जांच होना चाहिए कि सामाजिक उन्माद फैलाने में इन लोगों की भूमिका क्या है। सारण में गोलीकांड का गुनहगार कौन है? यहाँ पर हमने फ्लैग मार्च कर रहे हैं, हमने कैंप किया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इंटरनेट 2 दिन के लिए बंद कराने का आदेश पारित किया गया है, कुछ ही देर में बंद हो जाएगा। सभी से मैं अपील करता हूँ शांति बनाए रखें, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी क्राउड को इंसाइट करने की कोशिश करेगा या जिसने भी घटना इंसाइट की होगी सब पे कार्रवाई की जाएगी। जिस छपरा जिले में वोटिंग के दिन खूनी हिंसा हुई, उसी जिले में सारण लोकसभा सीट भी आती है, जहां लालू की बेटी रोहिणी आचार्य पहला चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने सिटिंग सांसद और बीजेपी प्रत्याशी हैं। हॉट सीट सारण में हैवीवेट चुनावी टक्कर में शहमात की बिसात बिछी थी कि सोमवार को जब वोटिंग हो रही थी उसी दौरान छपरा के भिखारी ठाकुर चौक इलाके में तनाव बढ़ा। इसी के बाद बवाल शुरू हुआ, जिसने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया था। छपरा में चुनावी हिंसक झड़प के बाद जो जिला प्रशासन है मौके पर डीएम एसपी लगातार कैंप कर रहे हैं और लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं ताकि तनावपूर्ण स्थिति खत्म हो और लोग शांतिपूर्वक रहें, ताकि पुलिस जो है वो लगातार निष्पक्ष तरीके से जांच करे और उन दोषियों तक पहुंच पाए और उन तथ्य तक पहुंच पाए कि आखिर किन स्थितियों में यह गोली चल पाई है, किन किन वजहों को लेकर गोली चल पाई। बवाल के बाद छपरा में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा है। इस इलाके में इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। जिले के डीएम और एसपी दल बल सहित मौके पर कैंप कर रहे हैं। आपको बता दें कि सारण में बूथ संख्या 118 के पास आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प शुरू हुई थी, जिसमें कई राउंड गोलीबारी हुई। आरजेडी ने दावा किया है कि उनके 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। 2 लोगों को पटना रेफर किया गया है। गोली कांड में जख्मी हुए गुड्डू का बयान भी वायरल हो गया, जिसने बताया कि उस वक्त क्या क्या हुआ था। 3 आदमी का गोली लगा है। अच्छा, और ये कि डेट कितना लोग का हुआ है? डेट 1 आदमी का हुआ है ऑन द स्पॉट ही। 1 आदमी का ब्रेन में लगा है। ब्रेन में लगा है। बीच चुनाव में हिंसा ने बिहार में तूफान खड़ा कर दिया है। बवाल के बाद बीजेपी और आरजेडी आमने सामने है। आरजेडी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है तो जेडीयू लालू परिवार के फोन की जांच करने की मांग कर रही है। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है। राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी को गुंडा कहे तो बिहार का कोई आदमी भरोसा नहीं करेगा। ये तो चुनावी हिंसा है, और चुनावी हिंसा को जो बढ़ाते हैं वैसे पार्टी को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगी, वैसे चेहरे को बिहार बर्दाश्त नहीं करेगी, और चुनावी हिंसा और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ जाता है। छपरा में गोलीकांड और बवाल को लेकर दोनों ही ओर से वार पलटवार का खेला शुरू हो गया है और बिहार में फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। 40 सीटों वाले बिहार में अभी तक 24 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। छठे और 7वें चरण में 8-8 सीटों पर वोटिंग है। अभी तक के चुनाव में वोटिंग शांतिपूर्ण रहा है, मगर छपरा जिले में जो कुछ हुआ उसने खौलती सियासत से कई सवालों को उठा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन।